आज मैं आपको एक मॉडर्न सोलर पैनल फैक्ट्री के अंदर लेकर आया हूं, जहां हम देखेंगे कि जो सोलर पैनल्स आप रोज घरों की छतों पर देखते हो वो असल में बनते कैसे। बिल्कुल स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सोलर पैनल की कहानी रॉ मटेरियल से शुरू होती है। यहाँ बड़े बड़े टेम्पर्ड ग्लास शीट्स, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम फ्रेम्स और छोटे छोटे सिलिकॉन सोलर सेल्स मौजूद होते हैं। ये सिलिकॉन सेल्स ही वो छोटी प्लेट्स होती हैं जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। इसलिए अगर सेल्स की क्वालिटी कम हो तो पूरा पैनल कमजोर हो जाता है। अगले स्टेप में हर सोलर सेल को लाइट के सामने रख के केयरफुली चेक किया जाता है। जिस सेल में जरा सा भी क्रैक, लाइन या डिफेक्ट हो उसे साइड पर रख दिया जाता है और सिर्फ बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी सेल्स ही पैनल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि एक सेल भी खराब हो तो पूरे पैनल की परफॉर्मेंस गिर सकती है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, सेल्स को आपस में जोड़ना। मशीन्स इन छोटे छोटे सेल्स को लाइन में लगाती हैं और इन पर सिल्वर स्ट्रिप्स, जिन्हें बस बार्स कहते हैं, से सोल्डरिंग की जाती है। इस प्रोसेस को स्ट्रिंगिंग कहते हैं, जहां 8, 10 या 12 सेल्स की एक लंबी स्ट्रिप बन जाती है। फिर इन मल्टीपल स्ट्रिप्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़कर एक पूरा सोलर सेल मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, जो पैनल का हार्ट होता है। अब ये रेडी मैट्रिक्स लेमिनेशन लाइन पर आता है, जहां सबसे नीचे एक स्ट्रॉन्ग टेम्पर्ड ग्लास शीट रखा जाता है। उसके ऊपर साफ ट्रांसपेरेंट EVA प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती है, जो बाद में ग्लू की तरह सब कुछ चिपका देती है। इस पर सोलर सेल्स का डिजाइन सेट किया जाता है। फिर ऊपर से एक और EVA शीट और सबसे ऊपर व्हाइट बैक शीट लगाई जाती है। इस स्टेज तक हम एक सोलर पैनल सैंडविच बना चुके होते हैं। नीचे ग्लास, बीच में सेल्स, ऊपर प्रोटेक्शन के लेयर्स। फिर ये पूरा सैंडविच लेमिनेशन मशीन के अंदर जाता है, जहां हाई टेम्परेचर और वैक्यूम की मदद से EVA मेल्ट होकर ग्लास, सेल्स और बैक शीट को एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइट चिपका देती है। कुछ मिनट बाद मशीन से एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग लेमिनेटेड सोलर पैनल बाहर निकलता है, जो अब पानी और हवा से नहीं डरता, क्योंकि वो पूरी तरह सील हो चुका होता है। लेमिनेशन के बाद पैनल को उसका एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जो उसे मजबूती देता है ताकि ट्रांसपोर्ट और रूफ पर इंस्टॉलेशन आसान हो। कॉर्नर्स पर छोटे कॉर्नर जॉइंट्स लगाए जाते हैं, जो फ्रेम को टाइट पकड़ के रखते हैं। फिर बैक साइड पर छोटा सा जंक्शन बॉक्स फिट किया जाता है, जहां से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स निकलती हैं, जिन्हें बाद में इन्वर्टर या बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल। हर पैनल को एक स्पेशल टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है, जहां स्ट्रॉन्ग लाइट से सूरज की रोशनी को सिमुलेट किया जाता है। इस फ्लैश टेस्ट में कंप्यूटर चेक करता है कि पैनल कितना वोल्टेज, कितनी करंट और कितनी पावर यानी वॉट्स दे रहा है। जो पैनल कंपनी के स्टैंडर्ड से कम परफॉर्मेंस देता है उसे रिजेक्ट या लोअर ग्रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और सिर्फ वो पैनल्स जो टेस्ट पास करते हैं वही मार्केट तक पहुंचते हैं। टेस्टिंग पास करने के बाद फाइनल टचअप होता है, पैनल को साफ किया जाता है, कंपनी का लोगो, मॉडल नंबर और वारंटी डिटेल्स का लेबल लगाया जाता है। फिर पैनल्स को फोम और कार्डबोर्ड की प्रोटेक्शन के साथ केयरफुली पैक किया जाता है। मल्टीपल पैनल्स को पैलेट्स पर स्टैक करके रेडी किया जाता है, ताकि ये ट्रक्स या कंटेनर्स में लोड होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दुनिया के अलग अलग मुल्कों तक पहुंच सके। इस तरह छोटे सिलिकॉन सेल से लेकर रेडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल तक की पूरी जर्नी कंप्लीट होती है। जब आप अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाते हो और फ्री बिजली का मजा लेते हो, तो उसके पीछे इतना डिटेल्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस छुपा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह डिटेल से सोलर इन्वर्टर, बैटरी सिस्टम्स या प्योर सोलर सेटअप डिजाइन पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये मालूमाती सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं ज़ोएब अहमद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।